Question number 42. The trachea is lined with what? Pseudo stratified epithelium with the goblet cells. अच्छा, अरे ओके। क्वेश्चन नंबर 42। द ट्रेकिया इज लाइन विद सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, वो नाक चढ़ाने से ट्रेकिया भी उसी में ही आ जाएगा। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड स्मूथ नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 43। द पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन व्हाट? तो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास पेरिसाइट्स होती है, और ब्लड वेसल्स की लेयरिंग कौन सी होती है? स्क्वाइमस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 47। The chromaffin cells tightly adhere in adrenal medulla। तो मेसोथीलियम के साथ अटैच होते हैं क्रोमोफिन सेल अड्रेनल मेडुल्ला के अंदर। ठीक है, मेडुल्ला से मेसोथीलियम आप याद रख सकते हैं कि वो सेल जो है वो 48। द हिस्टोलॉजी शोर द abundant elastic tissue। ठीक है, elastic tissue, non keratinized stratified squamous epithelium but no muscular mucosa। तो मैंने क्या बोला था कि आपको एक abundant elastic tissue मिल जाएगा, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मिल गई है। ठीक है, और मस्कुलरस मुकोसा नहीं है। इसके अंदर लैमिना प्रोप्रिया होता है। इसके वजाइना के अक्सर एमसीक्यूज आते हैं जिसमें लैमिना प्रोप्रिया को भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इलास्टिक टिश्यू लैमिना प्रोप्रिया नॉट केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड आपके पास बस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये सारे वजाइना की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। पीसीटी एपिथेलियम हमने क्या पढ़ी थी? सिंपल क्यूबाइडल पढ़ी थी। 50। द रिगार्डिंग द सीरस सेल्स टू इज व्हाट? तो इसके जो सीरियस सेल्स होते हैं ना, इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो नीचे पुश होते हैं। ठीक है, ऊपर फ्लूइड पड़ा होता है। ठीक है, और न्यूक्लियाई जो है वो नीचे की तरफ बेस पे पुश होते हैं। 51। The histology showed the gular structure with a pseudo-stratified epithelium and thick muscular wall. The pseudo-stratified with near genital ductus reference। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोस्टेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पास ग्लैंड की बात नहीं की थी। ठीक है, तो अगर हमारे पास टिब्यूलर स्ट्रक्चर बस लिखा गया, सुप्रोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लिखा गया, तो वो डक्टस डेफरेंस है। 52। द lymphocytes from blood enter the lymph node via what? तो सब कैप्सूलर एफरेंट लिम्फेटिक चैनल होता है, जिधर से वो lymph node में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, एफरेंट चैनल जो कि लेके आ रहा होता है और इफरेंट लेके जाने वाला होता है। 53। द मोस्ट लाइकली हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इज व्हाट? तो इसके अंदर सर्कमफ्रेंशियल लैमिना होते हैं फ्रॉम द ऑस्टियन अराउंड द सेंट्रल कैनाल। ठीक है, ये पहले मैंने बोला जो सेंट्रल हार्मोनियन कैनाल है उसके गिर्द जो है वो आपके पास रिंग शेप लैमिना जो है वो लाइनिंग होती है, जो कि सर्कमफ्रेंशियल लैमिना जिसे हम कहते हैं। 54। द हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन। तो हाइलाइन कार्टिलेज हमारे पास टाइप 2 कोलेजन का फॉर्म होता है। ठीक है, इसका हमारे पास निमोनिक होता है ईएनटी का। ठीक है, ईएनटी का रफी के अंदर भी आप देखेंगे। ठीक है, तो उसमें टी से जो है ये थायराइड है। ठीक है, तो ये ईएनटी कार से याद रखिएगा, और टाइप 2 कोलेजन हाइलाइन कार्टिलेज से याद रखिएगा। ठीक है, और रफी के अंदर एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने हाइलाइन कार्टिलेज को भी, फाइब्रो कार्टिलेज को भी, और इलास्टिक कार्टिलेज को भी। ठीक है, तो वो उसको उधर से बेशक याद करना है। क्वेश्चन नंबर 55। In the chronic smoker, what logical finding you will observe in the lung?
न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, इलास्टेज ज्यादा मिलेगा अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। जो क्रॉनिक स्मोकर्स होंगे उसके अंदर आपको सीओपीडी या फिर एम्फाइसीमा के अंदर वो मिल जाएगा। तो सीओपीडी मेनली मिलेगा जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स वगैरह रेज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में जीआईडी एपिथेलियम। मैं रफी से एक दफा टेबल देखिएगा, मुझे अभी सारे तो याद नहीं है। ईएनटी कार का निमोनिक उसके अंदर लिखा हुआ है, तो उससे एक दफा देखिए। नहीं नहीं, वो रफी में ना वो बुक में लिखा हुआ है। अच्छा मुझे निमोनिक बस उसका याद आ रहा है, लेकिन सारे उसके वो नहीं याद आ रहे, तो आप गाइड जैसे एक दफा repeat कर दीजिएगा। मेरे पास अभी रफी की बुक नहीं है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो हाईलाइट कार्टिलेज के उधर से वो याद कर लेना। ईएनटी कार नहीं नहीं, वो ईएनटी कार वहां से कर लेना। और इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज का भी वहां पे लिखा हुआ है। रफी का टेबल है, वो करना है इससे। 57, the GIT epithelium regenerates after how much time? तो 3 to 7 days के अंदर GIT epithelium regenerate कर जाती है। अच्छा, लीवर कितनी देर में रिजनरेट करता है? 7 to 10 days है ना? 7 to 10 days। Question number 59. The characteristic feature of the cartilage is everywhere covered with the pericardium. ठीक है, pericardium। 60. The absence of cartilage in the respiratory and terminal duct differentiated from the terminal trachea से उसको differentiate करता है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी और टर्मिनल डक्ट्स के अंदर जो कार्टिलेज है, अगर उनमें प्रेजेंट है तो वो उससे ट्रेकिया से उसको। एमसीक्यूज में 3 to 7 है। जीआईटी के लिए, लीवर के लिए 7 to 10 है, ठीक है। लीवर के लिए 7 to 10। 61, चाइल्ड विद सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इन हिस्टोलॉजी मोमेंटन पॉजिटिव, तो रेब्डोमायोसार्कोमा, ठीक है। मोमेंटन किसमें पॉजिटिव होता है? हाँ, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के अंदर, ठीक है। 62, द एपिथेलियम ऑफ द स्किन क्या है? कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। लिंगुअल टॉन्सिल्स की 64 एपिथेलियम क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। 66, a structure having the columnar epithelium with the clefts in it। अच्छा, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कलमनर एपिथेलियम है और क्लेफ्ट्स है, वो कौन है? फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। और इसी तरह ही लिखा जाए कि एक एपिथेलियम है कलमनर और उसके अंदर जो है वो क्रेफ्ट्स है, तो कोई अंटी, तो वो यूट्रस है, ठीक है। तो दोनों चीजों में फर्क याद रखना है कि अगर वो कहे कि क्लम्बर एपिथेलियम और क्लेफ्ट्स है तो फ्लोपियन ट्यूब है। और अगर क्लम्बर एपिथेलियम, सॉरी, क्लम्बर एपिथेलियम और क्रिप्ट्स है तो यूट्रस है, ठीक है। क्लेफ्ट्स और क्रिप्ट्स, हाँ, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है कि उसके अंदर क्लम्बर एपिथेलियम क्लेफ्ट्स के साथ पूछ रहा है या क्रिप्ट्स के साथ पूछ रहा है, ठीक है। Epithelium of pre-terminal bronchioles gas equal columnar epithelium। 68 in the histology slide, serous SNI with a stratified epithelium। डक्ट्स किसमें हमें नजर आती है? लैक्रिकल ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। सीरस एसएनआई स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है और डक्ट्स है इसके अंदर। लैक्रिकल ग्लैंड के अंदर हमारे पास ये सब कुछ आएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की भी बात कर रहे हैं। पैरेटिड ग्लैंड के अंदर हमारे पास सीरस एसएनआई और डक्ट्स आ जाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का जिक्र नहीं करता है, ठीक है। 69, द न्यूरो एपिथेलियम ऑफ द नोज क्या है? बाइपोलर है, दो नाक होते हैं, ठीक है, दो बाइपोलर उसके उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल है। 71, द सूडो स्ट्रेटिफाइड क्लम्बर एपिथेलियम विद द सीलिया इज प्रेजेंट इन व्हाट? तो सीलिया के साथ जो है वो ट्रेकिया के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है।
72 नो टेस्ट बड इज प्रेजेंट और व्हाट, तो जो फिलीफॉर्म पेपिला होता है उसमें टेस्ट बड्स नहीं होते, ठीक है। इसलिए वो जो हमने पीछे कलर का डिस्कस किया था कि केराटिनाइज लोकेटेड टंग पे किधर होगा, तो फिलीफॉर्म पेपिला पे कलर होगा, ठीक है, टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, patient presented after RTA, you are advised to make histology slides containing the muscle fasciculus surrounded by the connective tissue and the layer is termed as what? अच्छा, तो ये इसको ऐसे ही याद कर लें कि बंडल ऑफ मसल जो है फेसिकुलस है उसको पेरीमीजियम कवर करती है, अगर इंटरलीवल नर्व फाइबर है तो उसको एंडो न्यूरियम एंडोमीजियम कवर करेगी, और अगर पूरा इंटायर मसल है तो उसको एपिमीजियम कवर करेगी। इसी इसी तरह नर्व्स का याद करना है, ठीक है, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम और एपिन्यूरियम। 74 which of the following cells is present in between interalveolar septum, तो इंटरअल्वेओलर सेप्टम के अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं, डस्ट सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। 75 सीलिया किसमें हमें मिलता है, नेजल वेस्टिब्यूल के अंदर ज्यादा मिलता है। 76 अबंडेंट सीलिया हमारे पास मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल मैक्सिलरी साइनस, इसके अंदर हमारे पास सीलिया अबंडेंट होता है। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू इन द ब्रेन, तो लिगोडेंड्रोसाइट्स है। 78 द पार्ट्स द रोजा स्पोर्टिंग सेल्स कौन से हैं हमारे पास, पीट्यूसाइट्स से, हम पहले भी कर चुके हैं सीएनएस में। 79 the patient suffering from cervix pathology pap smear हुई है and it showed desmoplasia, ठीक है। desmoplasia का मतलब है something is like कि लेयरिंग में फर्क आ गया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि प्लोरिफ्रेशन होगी स्मूथ मसल इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जैसे मेटाप्लेजिया हो गया, डेस्मोप्लेजिया हो गया, तो डेस्मोप्लेजिया में स्मूथ मसल कनेक्टिव टिश्यू में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो पैरासर्कुलर जो जंक्शंस होते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन होनी है कि नहीं होती, ठीक है। जो जंक्शंस है उनके कनेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, द पेशेंट हैज LRTI फॉर मेनी डेज on histology of the respiratory tree, which of the following will be damaged, तो respiratory tree में हमारे पास सीलिया होता है और माइक्रोबिलाइज किधर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 85, द कंडेंसर लेंस इन द लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है कि कंसंट्रेट करता है, ठीक है, कंडेंसर है ना, हाँ, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। तो जो कंडेंसर हमारे पास जो लाइट है, ठीक है, वो कंडेंस करेगा, ठीक है, कंसंट्रेट करेगा लाइट को। तो कंडेंसर लेंस क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा इनटू द कोन लाइट और टू स्पेसिफिक, ठीक है, कंडेंस करेगा, कंसंट्रेट। 86, the histology of a slide shows serous acini in the connective tissue and duct. This is related to salivary gland, ठीक है, कोई भी salivary gland हो सकता है, लेकिन सीरस जो है वो हमारे पास कौन सा है, सीरस salivary gland कौन सा है, पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड जो है वो सीरस है, ठीक है। 87, the tubular structure with a small lumen transitional epithelium with the three layers of smooth muscle, transitional epithelium with the three layers of smooth muscle and often well developed adventitia related to ureter, ठीक है। ureter की तीन लेयर्स होती है, ट्यूनिका मिकोसा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, लैमिनो प्रोप्रिया वगैरह होती है, ठीक है। तो जब भी स्मॉल ल्यूमेन के साथ आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिले, अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम से आप क्लियर कट हो जाते हैं, क्या हमारे पास क्या आ जाता है, रीनल सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में रीनल सिस्टम में एक यूरेटर है जो कि स्मॉल ल्यूमिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर थ्री लेयर्स आती है। क्वेश्चन नंबर 88, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन व्हाट, तो पैरेटल डक्ट की एपिथेलियम के अंदर हमें मिलती है, ठीक है, डक्ट ऑफ पैरेटल ग्लैंड्स। 89, द epithelium with the
इंक्रीज वेस्कुलरिटी, इलास्टिसिटी। तो लैमिना प्रोप्रिया किसके अंदर हमारे पास आ जाएगा? वजाइना के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद abdominal पेन on endoscopy lesion found and loss of epithelium is। तो एपिथीलियम जब लॉस होता है तो अल्सर्स की कंडीशन होती है जिसमें एपिथीलियम लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर से एपिथीलियम लॉस हो जाती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी एपिथीलियम लॉस हुई है, उतना डीपर डाउन अल्सर होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रूव रिगार्डिंग द स्वेट ग्लैंड, क्या है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, द हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूला डेंसा, ठीक है। मैक्यूला डेंसा नेफ्रो के अंदर आता है, ठीक है। जो आपका ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है उसके साथ जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स और मैक्यूला डेंसा पड़े होते हैं, ठीक है, जो रेनल सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा होता है। अब वहां पे क्या है कि उसकी कलमनर सेल्स होते हैं एफरेंट, ठीक है। 96, रिलेटेड टू स्टेनोक्लम्बर जंक्शन, टू इज द यही जंक्शन होता है वहां पे। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी। तो जो स्टेनोक्लम्बर जंक्शन है वो हमारे पास ये गैस्ट्रोएसोफेगल जो जंक्शन है, ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वहां पे भी हमारे पास स्टेनोक्लम्बर जंक्शन होता है। स्क्वेमोक्लम्बर जंक्शन होता है, ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, the example of non-keratinized elastic stratified squamous tissue is what? तो vagina, ठीक है, elastic है, नॉन केराटिनाइज है। इसी तरह ही हाइमन है, ठीक है, इसकी भी एपिथेलियम इसी तरह ही है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। और 100 जो है ये हमारे पास रिपीट है, हाईली इलास्टिक फाइबर एंड डेवलप, ठीक है। बाकी के आप 43 है ऊपर एमसीक्यूज, ठीक है। इसमें लास्ट पेज पे तो सब रिपीट है। अच्छा, एक को 137 वाला देख ले जी, इसे क्या था? गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन। अच्छा, 137 एक देख लीजिएगा एमसीक्यूज। द पेशेंट फिंगर कट, 137, ठीक है। पेशेंट फिंगर कट, डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू बी वरीड एज ऑल विल बी फाइन ड्यू टू रीजनरेशन। तो इसको याद रखिएगा, कम लेट्स गेट सनबर्न, ठीक है। ये अपने पास लिख लें, ये मैं इधर भी लिख देती हूँ, ये याद हो जाए। कम लेट्स गेट सनबर्न, ठीक है। ये हमारे पास लेयरिंग होती है, ठीक है। लेयरिंग के अंदर स्टेटम कॉर्नियम पहले आ जाती है, फिर हमारे पास ल्यूसिडम आती है, ठीक है। मैं ऊपर से शुरू कर रही, नीचे से नहीं कर रही, ठीक है। ये इस तरह है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले हमारे पास कॉर्नियम आएगी, ठीक है, फिर लूसिडम आएगी, फिर हमारे पास स्टेटम ग्रेनुलोजम आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास स्टेटम स्पाइनोजम आएगी, स्टेटम बेसेल आएगी, ठीक है। लेकिन जब हीलिंग होती है तो हीलिंग नीचे से ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो इसलिए जब कोई बर्ड का कंडीशन होगा, हाँ मैं लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ, चैट में लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या है कि come, let's get sunburned, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale, ठीक है। तो वो जब हमारी हीलिंग होती है तो स्ट्रेटम बजेल से शुरू होती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब भी आपके पास ये बर्न की आएगी
तो एपिडर्मिस की लेयर में सबसे पहले हमारे पास बजेल हील होना शुरू होगी, ठीक है। तो जब भी इस तरह का बर्न का एमसीक्यूज आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि बजेल जो है वो हमारे पास हील अब होगा, ठीक है। तो ये फसली जो है वो सबसे पहले रिकवर होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आर्टरी के इनर टू आउटर साइड आपको पता होना चाहिए इंटिमा मीडिया एडवेंटिशिया, जो मैंने पहले भी बताया है कि एमसीक्यूज वो एक्स्ट्रा आपके पास आएगा, ठीक है। फिर आपके पास एक एमसीक्यू आएगा 123 में, देख ली, स्प्लीनिक इंगल्फ डेड रेड एंड व्हाइट सेल। अच्छा, तो स्प्लीन के है ना वो दो इंगल्स, एक व्हाइट पल्प है एक रेड पल्प है, ठीक है। तो जो व्हाइट पल्प होता है ना वो इम्यूनिटी के लिए होता है, ठीक है, वो व्हाइट होता है। लेकिन जहाँ पे दवाई हुई होती है ना वहां पे इम्यूनोलॉजिकल फिल्ट्रेशन जहाँ पे भी होती है ना, फिल्ट्रेशन तब होती है जब कोई चीज टूटती फूटती है, तो वो रेड पल्प के अंदर होगी, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए रेड पल्प है, ठीक है। फिल्टर जब कोई चीज हो रही होती है तो वो टूट जाती है, ठीक है। और जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के लिए है वो हमारा व्हाइट पल्प है, ठीक है। तो जब इनगल्फ रेड सेल या इस तरह की कोई बात आएगी तो वो रेड पल्प आएगा, ठीक है। तो वो टूटने से या टुडाई से याद कर सकते हैं कि जहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है वहां पे ये रेड होगा, और जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है वहां पे हमारे पास व्हाइट पल्प आएगा। है ठीक है, बाकी के एमसीक्यूज आप लोग कर लेंगे। पीछे अब थोड़े एमसीक्यूज ही रह गए क्योंकि रिपीट टेक्स्ट में काफी कुछ चीज ना समझ आए तो बेशक, ठीक है, और वो मुझसे पूछ लीजिएगा। और कर लिए, वेरी गुड है। फिर डॉक्टर वादा आपको आज क्लास ले लेनी चाहिए थी। हाँ, इतनी खुशी में आपको लेनी चाहिए थी। या आपने पहली दफा जो पहना वो पहले, अच्छा मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिट्रीट होगी चीजें तो ये याद हो जाएगी मुझे। अच्छा बस इन्फॉर्म कर रहे हैं कल की क्लास के लिए। बाकी ट्यूटर्स आपको माइक्रो करा रहे हैं या सेल्फ जोलॉजी करा रहे हैं, बस मुझे ये बताना है प्लीज, ठीक है। क्योंकि कल मुझे आपकी एक क्लास कंडक्ट करनी है, सैटरडे को कल क्लास नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मुझे कल का क्लास भी आपको मुझे बता दें। रफी की आज होती है ना, कल का क्या हिसाब है आप लोगों का, वो मुझे गाइड कर देना है, गाइड कर, ठीक है। कल टेस्ट है लेकिन कल क्लास हम लेंगे क्योंकि सैटरडे में हम कॉल तो फिर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है बहुत ज्यादा ना, तो फिर मैं क्लास ले लूंगी आप लोगों की। मैं कोशिश करती हूँ 5 PM ही, क्योंकि तो मेरा भी टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे तो 2:30 हो जाते हैं फालतू का निकलते निकलते काम। चलिए ठीक है, 5 कर लेते हैं आप लोग की। 5 में क्लास तो नहीं होती, 5 इज मच बेटर, वैसे चेंज कर लेते हैं टाइम, कोई इशू नहीं है। कल क्लास है इंशाल्लाह। और हाँ ठीक है, 5 कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं, ग्रुप में भी मैसेज है कि मैं ड्रॉप करके देख लेते हैं, पोल क्रिएट कर ले, फिर से वो सारे बता देंगे क्या, ठीक है। तो अच्छा मुझे कल का टॉपिक जरूर बताना, ठीक है, पहले मुझे कर, चलो ठीक है 5। चलो ठीक है 5, 5 ठीक है, चलो ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।